देखो आज का जो हमारा चैप्टर है वो डी और एफ ब्लॉक होगा, लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को आइसोमेरिज्म बता रहे हैं। काफी लोग को थोड़ा बहुत डाउट है, तो आइसोमेरिज्म में देखो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। कौन सा आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान देने वाली बात यह है, आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है, आप लोग ये बताओ, आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट। बिल्कुल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट। स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। आयोनाइजेशन आइसोमर की, तो नाम से ही क्या पता चल रहा है आप लोग को, कुछ ना कुछ आयंस होंगे। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। ये हमारे पास एक, ये हमारे पास कंपाउंड है NH3 5SO4 और यहाँ पे क्या है, NO3 है। और दूसरा कंपाउंड ये है, कुछ इस प्रकार है, कोबाल्ट NH3 5NO3 और यहाँ पे SO4। तो ध्यान से देखो, अगर आप लोग इसको पानी में डालोगे, अगर आप लोग इसको क्या करोगे, पानी में डालोगे, तो ये कैसे टूटेगा? कुछ इस प्रकार टूटेगा। देखो, और यहाँ पे प्लस आएगा और इसके आयंस ऐसे हैं तो NO3 माइनस आएगा। और इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे तो कैसे आएगा, CO NH3 5NO3 यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO4 माइनस माइनस, यहाँ पे 2 प्लस कर लो, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 2 माइनस। ठीक है क्या? अब आप लोग ये बताओ, आप लोग ये बताओ, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, दिख रहा होगा आप लोग को। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन जब पानी में डाल रहे हैं तो ये देखो, ये कुछ अलग आयन से दे रहा है और ये कुछ अलग आयन से दे रहा है। इसका मतलब ये कौन सा आइसोमर है? बोलो यार। आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो नो सर। प्रॉब्लम। नो सर। दूसरा देखते हैं, दूसरा, दूसरा हमारे पास है लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं लिंकिंग यानी कि ज्वाइंट, ज्वाइंट में प्रॉब्लम होगा, बोलो यही कुछ प्रॉब्लम होगा ना। आओ देखते हैं लिंकेज आइसोमर का। कोबाल्ट ले लिया और एक लिगेंड ले लिया, नाइट्राइट लिगेंड ले लिया और यहाँ पे NH3 पे 5 कर लिया और यहाँ पे Cl2 कर लिया। और फिर दूसरा जो हमारे पास कंपाउंड है कुछ इस प्रकार है, कोबाल्ट है, NO2 है, NH3 पे 5 है और यहाँ पे Cl2 है। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन बात करें लिंकिंग की, तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है 5 तो NH3 जुड़ा हुआ है, NH3 कुछ 5 ऐसे जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान से देखो, NH3 NH3 और NH3। लेकिन ये वाला जो है नाइट्राइट है, कुछ इस प्रकार जुड़ा हुआ है, कुछ इस प्रकार जुड़ा हुआ है। और सेम बात करें इसके में, तो इसके में जो नाइट्राइट है जो कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, कुछ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ। तो आप बताओ इसमें जो नाइट्राइट है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, और इसमें किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। तो आप बताओ ये लिंकेज आइसोमर होगा कि नहीं? यस सर। बिल्कुल होगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम? सर कर लोगे क्या आप लोग यार? कुछ ज्यादा तो है नहीं, मुझे नहीं लग रहा कुछ ज्यादा है। आगे हम डी ब्लॉक में आ जाए क्या? यस सर। हाँ जी, हाँ जी पूजा, आप बताओ क्या पूछ रहे हो आप? नहीं सर, वो गलती से नहीं, आपने हैंड रेज किया तो मैं समझा कि शायद आपको डाउट है। ये सब का सब यार बहुत इजी तरीके से उसी पीडीएफ में दिया हुआ है। मैं पीडीएफ इसलिए किया ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए। पीडीएफ इसलिए दिया, उसमें क्वेश्चंस भी है, थ्योरी भी है, सब चीज है, इसलिए मैंने वो पीडीएफ आप लोग को दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। डी ब्लॉक स्टार्ट करें क्या? सर पोजीशन आइसोमर बता। क्या? कोऑर्डिनेशन आइसोमर।
वो भी बता देते। पोजी कोऑर्डिनेशन आइसोमर बता देता है। सर पोजीशन आइसोमर पोजीशन आइसोमर वगैरह का क्वेश्चन है क्या? शायद ये तो नहीं पूछता। सर है उसमें नहीं बहुत सर। सारा क्या कंफ्यूजिंग था उसमें था पोजीशन आइसोमर वगैरह पता है आपको? ये ऑर्गेनिक वगैरह में आता है, इसमें नहीं आता है। उसमें था। किसमें था आप बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ। पोजीशन वगैरह यार, पोजीशन वगैरह चेंज होता है तो वो पता है आपको, ऑर्गेनिक में आता है, ऑर्गेनिक में। क्लियर है क्या? आप बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर है, मैं देखता हूं। यार ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, शायद नहीं है यार, कोई ऐसा नहीं है। और डी ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो आप लोग को पता है, आप लोग को पता है ये दोनों कौन से ब्लॉक के हैं? एस ब्लॉक के हैं। ये कौन से ब्लॉक के हैं? पी ब्लॉक। बोलते जाओ यार, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। और ये कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। हमारा चैप्टर है ना, जो हमारा चैप्टर का नाम है वो डी एंड एफ है। तो आज हम डी ब्लॉक डील करेंगे और कल हम क्या करेंगे? एफ ब्लॉक से डील। तो देखो डी ब्लॉक होते कौन कौन से हैं? ये सब के सब क्या है? ये सब के सब ये डी ब्लॉक है। जो ऐसे होता है ना, डी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? ध्यान से देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और किससे स्टार्ट होता है हमारा? फोर्थ पीरियड से हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। शायद आप लोग को सबको पता होगा, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, निकल, कॉपर, कॉपर, गैलियम। यहां तक तो आपको एकदम 100% याद होना ही चाहिए। और आप लोग को ये भी याद होना चाहिए, स्कैंडियम, स्क्वाइलैक, टीजर, हफ रफ, जिरकोनियम, हॉफमियम, ये सब याद होना चाहिए। व नब टा डब, हम ऐसे याद करते थे। हम, मेरा जो याद करने का तरीका ऐसे है, शायद आप लोग को याद नहीं होगा तो आप लोग भी ऐसे याद कर लेना। कर, मो, व, सग, ऐसे हम याद करते थे। हिंदी में इसको लिख के फिर याद करते थे। मन, टक, रे, बह, फे, रू, अस, हस, को, रह, ईयर, मत, नी, पड, पट। आप लोग बताओ कितने लोग को पूरा पीरियोडिक टेबल याद है? कोई ऐसा है जिसको पूरा पीरियोडिक टेबल याद है? यार एक दो लोग होंगे। आप लोग मेरे ट्रिक से पूरा याद कर लो ना। आप लोग हिंदी में इसको लिख के पूरा ट्रिक याद कर लो। समझ रहे हो मेरी बात को? कर लेना, क्योंकि बिना पीरियोडिक टेबल याद किए आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। आगे देखो, ये तो हमने सीख लिया। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है? डी ब्लॉक वह एलिमेंट होते हैं जो हमारा ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जितने भी हैं, जैसे मानो ये हमारा ग्रुप 3 है और ये हमारा ग्रुप 12 है, तो यहां से इसके बीच में जितने भी हमारे पास ग्रुप है ना, सब के सब किस में आते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सबसेल में जाके क्या करता है? इंटर करता है। डी सबसेल या फिर डी ऑर्बिटल में जाके इंटर करता है। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक इधर, पी ब्लॉक इधर, दोनों के बीच में डी ब्लॉक होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। अब देखो जो हमारे पास डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक का फर्स्ट सीरीज, सबसे पहला डी ब्लॉक में कौन सा आता है? स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम आता है। उसके नीचे वाला कौन सा आता है? वाई आता है। उसके बाद लैंथेनियम आते हैं, उसके बाद एक्टेनियम आते हैं। कुछ ऐसे आता है क्या? ये बताओ सर। देखो, जो पहला डी ब्लॉक का जो पहला पीरियड है, यानी कि चौथा पीरियड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट सीरीज। क्या बोलते हैं? फर्स्ट सीरीज। फर्स्ट सीरीज। दूसरा क्या है? कौन सा आएगा? सेकंड सीरीज। तीसरा थर्ड सीरीज। चौथा फोर्थ सीरीज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट सीरीज दिखा हुआ है। फर्स्ट सीरीज में कौन कौन सा आएगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। और इसका जो एटॉमिक नंबर है, देखो स्कैंडियम का कितना होता है? 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24 और जिंक का 30 आता है। ये शायद आप सबको याद होगा। याद है कि नहीं याद है?
हम बात Yes. करते हैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और क्या है 3d1। हो गया क्या, यही है ना। ध्यान दो, यहां तक जो होता है वो 18 तक होता है, तो 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गन बोलते हैं, आर्गन। और आर्गन के बाद हम लोग कुछ ऐसे लिख लेते हैं 4s2, 3d1, कुछ ऐसे लिख लेते हैं। तो ध्यान देना, आर्गन तक तो फिक्स है। हमारा s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्कैंडियम वाले में 2 है, और d वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। 1 इसी तरीके से टाइटेनियम में s वाले में 2 है और d वाले में टाइटेनियम 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3d2 कर दो, हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्रोमियम का, तो क्रोमियम में आप लोग याद रखना एक्सेप्शन वाला होता है, 4s1 होता है और 3d5 होता है। जानते हो क्या आप लोग, यस सर। ऊपर वाला भी क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। उसमें क्या होता है, 4s1 होता है और 3d10 होता है। और ऐसे जिंक वाला आप लोग जानते हो 4s2 और 3d10। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को, नहीं सर। सेकेंड सीरीज का देख लो, सेकेंड सीरीज का आप लोग कर लोगे क्या, आप लोग देख के यस सर। कर लेना। आप लोग देखो सेकेंड सीरीज में क्या, जो एस जो ऑर्बिटल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही हम इसका पैलेडियम का देखें, पैलेडियम का 46 आता है, इसमें एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, डी में टोटल 10 होते हैं। तो ये सब आप लोग एक ओवर देख लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, फर्स्ट सीरीज। फर्स्ट सीरीज जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप लोग याद रखना। आगे देखो, अब देखो, अब आपको पता है क्या कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। बताओ यस सर। Yes, sir. एलिमेंट क्यों बोलते हैं आप लोग, किसी को आइडिया क्या, क्यों बोलते हैं इसको ट्रांजिशन? सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो आउटर मोस्ट शेल होती है देखो। उसके अंदर अनपेयर्ड। आप लोग को मैं पिछली क्लास में बताया था, जो हमने क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था, ये 2 पार्ट में टूट जाते हैं। टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं? यस सर। टूटते हैं। तो देखो, जो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें ये उड़ के ऊपर वाले में चला जाता है या ऊपर वाले में नीचे चला जाता है, अगर जगह खाली हो तो। यानी कि अगर डी ऑर्बिटल में डब्बे खाली हो तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे आते रहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। बताओ, क्लियर है बातें? यस सर। ट्रांजिशन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, किसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। कोई जिंक का देखो, जिंक का केस क्या है, जिंक वाले में होता क्या है, इसमें होता है 3d10। तो आप बताओ, जब 3d10 है इसका मतलब पूरा पूरा डब्बा भरा रहेगा, बोलो यस सर। क्या Yes, इसमें sir. ट्रांजिशन होगा क्या, इलेक्ट्रॉन कहीं निकल के आप बताओ, नीचे से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, ऊपर वाले के पास जगह ही नहीं है, तो ट्रांजिशन होगा ही नहीं। तो जो ये जो 12th ग्रुप होता है ना, ये देखो मैं बताता हूं यहाँ पे, ये वाला जो ग्रुप होता है ना, हम डी ब्लॉक, देखो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, लेकिन एक्सेप्शन वाला कौन सा है, ये 12th वाला ग्रुप। 12th वाला ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं हो पाता है। तो क्या मैं ऐसा पूछ सकता हूं क्या, देखो एक बार आप लोग बताना, देखना, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्या ये सही है क्या? यस सर। डी ब्लॉक के यस सर। एलिमेंट, ये स्पेलिंग देख लेना आप लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये आप लोगों को क्लियर है? जो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, लेकिन जो सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। एक्सेप्शन कौन सा है, 12वें वाला, क्योंकि उसका पूरा का पूरा डब्बा भरा रहेगा। भाई जब डब्बा भरा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं। क्लियर सबको? यस सर। बिल्कुल। यस सर। आगे देखो, ये फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वही बात यार, स्कैंडियम दे दिया, स्कैंडियम के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, डी वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बात कर लेते हैं मैंगनीज के, मैंगनीज के 4s में 2 होता है और बाकी सब में क्या था, 3d5 होता है। देखो डी वाले में 5 दे दिया है, इसमें 3d5 है, इसमें 3d1 है, इसमें 3d2 है, इसमें d3 है, d5 है, इसमें क्रोमियम में। ये सब कर लोगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को आता होगा। यस सर। कीजिए, हाउ डी ब्लॉक
हाउ आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट, कैसे डिफरेंट होता है दोनों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। All D block elements are not transition element, but all transition element are D block element. कोई कंफ्यूजन नहीं। All D block element are not transition, ये तो हमने बता ही दिया। रीजन देखो क्या दिया हुआ, like zinc have full T10 configuration in their ground state as well in their common oxidation state, which is not according to definition transition। ये कर लेना यार आप लोग। और D block element की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी में देखो, प्रॉपर्टी पहला क्या है, एटॉमिक और आयनिक साइज। सबसे पहली बात है एटॉमिक साइज देखेंगे, फिर आयनिक साइज देखेंगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, कलर देखेंगे, इसका कैटालिटिक प्रॉपर्टी देखेंगे, और भी कई सारे प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे कि पता है क्या, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, उनका हम इजिली क्या बना सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। आप लोग को पता है जो ब्रॉन्ज है, कॉपर वगैरह है, कई चीज मिक्स होके बनते हैं, पता है क्या आप लोग को? यस सर। बना सकते हैं। जी सर। ये बहुत डक्टाइल होता है, क्या होता है, डक्टाइल होता है। जैसे मानो कि हमारे पास कॉपर है, इतना मोटा कॉपर है, हम इसको इतना पतला कॉपर भी बना सकते, इतना पतला वायर। आपने कॉपर का वायर देखा होगा, कॉपर का वायर देखा, ये लक्सरस होता है यार, लक्सरस होता है। इसका हम लोग पता है क्या, कैटालाइट क्या बोलते हैं, कैटालिसिस जैसे यूज कर लेते हैं हम इसका। एक और प्रॉपर्टी बताते हैं, जैसे कि आपने मिठाई खाया होगा, क्या बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं ना, मिठाई खाया होगा। जी सर। देखा है क्या, मिठाई के ऊपर कभी कभी ऐसे सोने की परत चढ़ी होती है, या फिर एल्युमिनियम का ऐसा परत चढ़ा होता है। हम लोग ना बहुत चादर बना सकते हैं इस मेटल मिल जाए तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो आप लोग ये प्रॉपर्टी देखो, जैसे कभी कभी ऐसे लिखने के लिए आता है, वो तो इजी है, लेकिन आप लोग को ये प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। तो आओ आगे बढ़ते हैं, आगे और भी बढ़ते हैं। जैसे देखो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात, ये ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ आप लोग को कब याद होगा, जब आप लोग को डी ब्लॉक एलिमेंट याद होगा। देखो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, और कहाँ गया, बस कॉपर तक ही दिया हुआ है। तो इसका ट्रेंड कुछ ऐसे है, ध्यान देना, ध्यान देना, कुछ ऐसे है। देखो इसमें हो क्या रहा है, नीचे क्या है, एटॉमिक नंबर है, और ऊपर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है नीचे। आप बताओ सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, इस वाले का बताओ, क्रोमियम का, क्योंकि सबसे ऊपर है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बात करें तो क्रोमियम का है, जो कि तीसरे नंबर पर आता है। और मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका है, मैग्नीज। बिल्कुल मैग्नीज का। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। ये तो हो गया फर्स्ट वाले सीरीज में। अगर सेकंड वाले सीरीज की बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। सबसे ज्यादा किसका, मोलिब्डेनम, और सबसे कम इसमें इसका आ जाता है। देख लेना आप लोग, ज्यादातर फर्स्ट वाले सीरीज का पूछा जाता है। ऐसे ही बात करें थर्ड वाले सीरीज की, इसमें टंगस्टन का सबसे ज्यादा होता है। आप लोग को पता है क्या, टंगस्टन का फिलामेंट बनाया जाता है, इसलिए क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। गलता ही नहीं यार, कितना भी आग डाल लो उस पर, बल्ब बना लो, कई चीज बना लो, गलता ही नहीं है। तो आप लोग को ये देखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, a large number of unpaired electron take part in bonding, so they have very strong metallic bond and a high melting point। ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है ना, इनके पास वो होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो आप लोग ये सीरीज याद रखना, हर जो तीसरा एलिमेंट होता है ना उस ग्रुप का, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। कंफ्यूजन किसी को? सर हाँ जी बताओ। मैग्नीशियम मतलब उसमें कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी ब्लॉक में। क्या? ये डिपेंड करता है कि वो किससे जुड़ा हुआ है, वो बॉन्ड पे डिपेंड करता है किससे जुड़ा हुआ है। कई में जैसे मानो कि 4 बॉन्ड हो जाते हैं, कई में 5 बॉन्ड हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है जुड़ा किससे हुआ है। मतलब वो कम बॉन्डिंग बनाएगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन की, मतलब जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही बॉन्डिंग में पार्ट, मतलब वही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। ये देखो सर, ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, ऐसा हो सकता है? अरे वो डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड किससे बना है। जैसे देखो हमारे पास KMnO4 है, और हमारे पास एक और है MnO2। अब बात करें पार्ट, अब बात करें इसका, तो इसके पे चार्ज आता है +7, इसके पे चार्ज आता है +4। आप बताओ दोनों सेम है क्या? नहीं सर। है। तो डिपेंड करता है वो बॉन्ड किससे बनाया है।
तो यार अगर मानो ज्यादा बॉन्ड बनाया है तो उस पर फिर देखा जाएगा कि उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये कोई जरूरी नहीं है, तो ध्यान रखना। आप लोग बस पता है क्या याद रखो, सबसे ज्यादा वाला याद रखो और सबसे कम वाला याद रखो। कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बात याद रखना, ये लास्ट तक नहीं गया है, केवल कॉपर तक गया, कु अग औ, बस कॉपर वाले सीरीज के लिए गया है, ये जिंक तक नहीं गया है, ये बात याद रखना। आगे देखो, अब देखो एटॉमिक रेडियाई ऑफ फोर्थ पीरियड ट्रांजिशन एलिमेंट। जो फोर्थ पीरियड यानी कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होता है ना, उसका एटॉमिक रेडियस देखते हैं। एटॉमिक रेडियस जाता कैसे, ये देखो इसका ग्राफ कैसे गया हुआ है, ध्यान से देखना आप लोग। यहां तक तो डाउन हुआ है, यहां तक, और फिर यहां तक डाउन हुआ, फिर इसके बाद ये तीनों सेम हो गया, फिर यहां से उठा है। देखो यहां तक क्या हुआ है, डाउन हुआ है, यानी कि स्कैंडियम से टाइटेनियम। आप बताओ हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे आप बताओ रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। होता है डिक्रीज। तो इसमें जो डिक्रीज होता है सर, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं, बढ़ जाता है। बढ़ते हैं, इसकी वजह से डिक्रीज होता है। तो देखो ये जो ट्रांजिशन सीरीज होता है इसमें थोड़ा सा अलग ट्रेंड होता है। स्कैंडियम से मैंगनीज तक क्या होगा, घटेगा, और फिर से क्या होता है, यहाँ पे आयरन से निकिल तक सेम होता है, लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है, और फिर से कॉपर और जिंक का क्या होता है, बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही ट्रेंड होता है इसका, तो ये आप लोग याद रखना। सर हाँ जी, इन तीनों का सेम क्यों होता है? अभी आगे रीजन पढ़ते हैं। इसमें देखो, इसमें आता है सील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आप लोग ज्यादा मत समझो, ये एफ ब्लॉक में हम लोग समझेंगे। सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट किसमें समझेंगे, एफ ब्लॉक में समझेंगे। अभी इसमें समझेंगे तो ज्यादा टाइम ले लेगा, क्योंकि इसमें होता क्या है, न्यूक्लियस होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो इसमें भी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन भी अंदर आना चाहता है और ये वाला भी आना चाहता है, तो ये वाला तो आसानी से आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला जब अंदर आता है ना, तो ये वाला इसको क्या कर देता है, धक्का दे देता है। इसी को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो अभी आप बस इतना रट लो कि स्कैंडियम से टाइटेनियम तक घटेगा, फिर ये तीनों का सेम रहेगा, फिर धीरे धीरे इसका बढ़ता जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। नो सर। केमिस्ट्री में कुछ चीजें यार रट लिया जाता है, ठीक है क्या? आपको आंसर सबका मिलेगा, लेकिन फिर आप लोग को टाइम लग जाएगा। ध्यान दो, देखो ये रहा, ये लाइन, ग्रीन वाली लाइन किसके लिए है, फर्स्ट सीरीज के लिए, स्कैंडियम वाले के लिए। ये डॉटेड लाइन किसके लिए है, ब्लू वाली, दूसरे वाले सीरीज, और ये रेड वाले किसके लिए है, तीसरे वाले सीरीज। तो ये आप लोग देख लेना, आप लोग देख लेना, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, वही ग्राफ है। देखो ये वही रीजन बताया इस सील्डिंग इफेक्ट का। एलोंग द रो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बट ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है। डी सबसेल हैज पुअर सील्डिंग इफेक्ट, सो एटॉमिक एंड आयनिक रिमेन ऑलमोस्ट सेम। तो जो इसमें पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटॉमिक और आयनिक साइज लगभग सेम होता है। जो वहां पे आयरन से लेके आयरन, कोबाल्ट और निकिल का, इन तीनों का लगभग सेम होता है। और सेम कंडीशन अप्लाई किसमें होता है, 5D वाले में। ये तो 4D सीरीज है, ये तो 4D सीरीज है, और ये 5D सीरीज है। नहीं, ये 3D सीरीज है। 3D सीरीज देखो यार, या फिर 5D सीरीज देखो, ये लगभग दोनों का क्या होता है, सेम होता है। देखो द रेडियाई ऑफ थर्ड सीरीज आर वर्चुअली सेम एज दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ सेकंड सीरीज। कर लेना आप लोग। सर वाई सर सेम क्यों होता है, क्या सेम क्यों होता है, मतलब 3D और 5D? नहीं, वो सेम नहीं होता है, वो ट्रेंड सेम होता है, ट्रेंड। मतलब कि इन तीनों में ये लगभग सेम होता है, तो उन वाले में भी तो 3 होंगे ना, बोलो। अच्छा सर जी। हाँ, करस्पॉन्डिंग बोला यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग मेंबर। सर हाँ जी बताओ। सर एक बार बताना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट तो पता है, बस पुअर शील्डिंग इफेक्ट बता मैं बताया था, ये एफ ब्लॉक में काफी अच्छे से, जब हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये फिर वही बात आ गई कि यहाँ पे ज्यादा टाइम खिंच जाएगा। अभी हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, हमारे पास जितना टाइम बचेगा। समझ रहे हो बात को मेरे? जी बिल्कुल। देखो ये एफ ब्लॉक का ही पार्ट है, इसको हटाई दो। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में आप लोग जानते हुए कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, उसी को क्या बोलते हैं,
आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका ट्रेंड आयोडाइजेशन इसका ट्रेंड कुछ अलग होता है। आपको पता है कि यहाँ पे जो जिंक होता है ना, जिंक में 4s2 वो और फुलफिल्ड 3d10 होता है, यानी कि पूरा का पूरा एकदम अच्छे से स्टेबल है। आप बताओ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसका तो सबसे ज्यादा होगा, ये तो फिक्स है। और आप लोग कुछ ये ट्रेंड याद रख लेना, ये मैं आप लोग को एक और पीडीएफ भेजूंगा, उसमें काफी अच्छे से ट्रेंड दिया है, इसमें से पूरा ज्यादा क्लियर नहीं है, एक और पीडीएफ भेजूंगा उसमें काफी अच्छे से क्लियर है। ठीक है क्या? ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, और ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है। देखो यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे क्या है? मैंगनीज है। तो देखो आयरन मैंगनीज में इसमें क्या है? इसमें आयरन ज्यादा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में, लेकिन आप बताओ थर्ड वाले में आयरन ज्यादा है या फिर मैंगनीज ज्यादा है? मैंगनीज ज्यादा था। मैंगनीज ज्यादा है। मैंगनीज ज्यादा है। ट्रेंड उल्टा सीधा होता रहता है। आगे देखते हैं, आगे। Due to an increase in nuclear charge which accompanies the filling of inner orbital, there is increased ionization enthalpy. आप लोग यार छोड़ो इसको, अभी ये पढ़ लेना आप लोग, बस थोड़ा सा ट्रेंड याद रख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं यार। ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। देखो स्कैंडियम का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कौन सा होता है? +3। टाइटेनियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है। लेकिन जो +4 वाला होता है क्या होता है? रेयरेस्ट होता है, इसलिए ज्यादा डार्क दे दिया है। वेनेडियम भी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, 2 3 4 5। क्रोमियम 6 तक दिखाता है। सबसे ज्यादा कौन दिखाता है? मैग्नीशियम। आयरन भी देखो, आयरन +2 दिखाता है, +3 दिखाता है, +4 दिखाता है, +6 दिखाता है। लेकिन ये दोनों जल्दी मिलते नहीं है। जल्दी जल्दी कौन मिलेंगे? +2 और +3। बिल्कुल बिल्कुल। कोबाल्ट देखो +2 +3 दिखाता है, +4 भी दिखाता है, लेकिन +2 +3 जल्दी मिलता नहीं है, +4 वाला ज्यादा मिलता है। निकिल देखो +2 +3 +4 दिखाता है, कॉपर भी +1 +2 दिखाता है, और जिंक तो फिक्स है +2। अगर कोई बोल दे कि जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 है, तो आप मान लोगे क्या? नो सर। नहीं मानोगे, क्योंकि इसका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो भी +2, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, बीच में कोई नहीं आ सकता। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो कंफ्यूजन। देखो द एलिमेंट्स, क्या लिखा हुआ है? द एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन नियर और मिडिल ऑफ द सीरीज। मैंगनीज, मैंगनीज हमारा कहां से कहां तक जाता है? +2 से +7 तक जाता है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर। ये तो मत ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे निकिल कार्बोनिल दिया हुआ है, और यहाँ पे आयरन पेंटा कार्बोनिल दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल इज 0। देखो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है यार। बिल्कुल बिल्कुल, कर लेना यार आप लोग। कलर आयन, कलर आयन होता क्यों है? आप लोग को मैं फिर बता देता हूँ। हाँ जी बताओ। जैसे सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इतना ऑक्सीडेशन नंबर में अलग अलग क्यों दिखाते शो करते हो? इसीलिए तुमको देखो, जस्ट मिनट, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गिर गया यार। हाँ, तो ये क्या क्या पूछा आपने? कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो करते देखो हैं? ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि क्या बोलते हैं कि जैसे चिड़िया का मान लो, चिड़िया की उड़ने की प्रॉपर्टी होती है ना कि वो उड़ेगा, वैसे इनकी प्रॉपर्टी होती है। अब इनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इनके कैरेक्टर को हम डिसाइड करते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये किसी को नहीं पता कि अलग अलग क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो जहां स्टेबिलिटी पाता है वहां चला जाता है। कंफ्यूजन किसी को? ये देखो ये कलर कंपाउंड क्यों, कलर क्यों शो करते हैं? ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कलर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये ट्रांजिशन करते रहते हैं। देखो यहाँ से, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर से एनर्जी पाया, बाहर से एनर्जी पाया। आपको पता है E बराबर क्या होता है? hc/λ। तो आपको पता है
कि जब एनर्जी पाएगा तो उस एनर्जी में कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, बोलो। यस तो उस सर। वेवलेंथ sir. को ये एब्जॉर्ब करेगा और वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले में चला जाएगा। एनर्जी स्टेट इसका में मतलब कुछ ना कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया, जब फिर से नीचे आएगा तो कोई ना कोई कलर शो करता है। इसीलिए क्या होता है, अगर मानो आप बताओ ये क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा भरा रहता था, क्या ये ट्रांजिशन कर पाता क्या? नहीं। नहीं कर नहीं पाता। सर, क्योंकि ये कलर स्टेबल नहीं। है। तो देखो, most of the transition metal compound, ionic as well as covalent, are colored both in solid and aqueous state. Generally element ion having unpaired electron produce color compound. unpaired electron होगा तो आप लोग कलर मार देना। देखो ये कुछ कलर वगैरह ऐसे दिए हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। कलर्स याद करने हैं हमें? क्या? नहीं, कलर्स मत याद कर, मत याद करना। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक टेबल बना हुआ है, उसमें जो कलर्स हैं उसके बेस पे एक क्वेश्चन था हमारा उसमें। हाँ, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे सेम वैसे ही दिया हुआ है, पहले ये ग्राउंड स्टेट में हुआ करता था, फिर क्या हुआ, इसमें से कोई एनर्जी आया और एनर्जी आके क्या कर दिया, देखो एच नहीं, एनर्जी आके इसको ऊपर भेज दिया। तो ये होता क्या है, ये भी डी ब्लॉक वाले हैं और ये भी डी ब्लॉक वाले हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है और फिर ऊपर से नीचे आता है। तो होता क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? डीडी ट्रांजिशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए कलर कंपाउंड 2 होते हैं। आगे देखो क्या होता है। ये मैंने क्या बताया कि अगर 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा कलर देगा, ग्रीन येलो। ग्रीन येलो। ऐसे ही एब्जॉर्ब कलर अगर ब्लू है, जैसे मानो लेमडा का कुछ ना कुछ कलर होता है, लेमडा का कुछ ना कुछ कलर होता है। अगर मानो आने वाली जो एनर्जी है वो 450 लेमडा की है तो वो ब्लू कलर की होगी, और जब ऊपर से नीचे आएगी तो 600 लेमडा का मतलब नीचे किया तो वो कौन से कलर की हो जाएगी, येलो। देखो एक होता है एब्जॉर्ब यानी कि जो एनर्जी से एब्जॉर्ब किया, और एक होता है ऑब्जर्व, हमने क्या देखा। तो जो हमने देखा हम उसी को रियल मानते हैं कि हमने जो देखा। एब्जॉर्ब वाले को तो यार, एब्जॉर्ब वाले का जिस कलर का एब्जॉर्ब करेगा अलग कलर का ओपन छोड़ेगा। समझ गए क्या? ये आप लोगों को शायद कल उस दिन मैंने बताया था, ये करके विबग्योर करके कर लोगे क्या आप लोग? ये कर लेना। अब इसके कैटालिटिक प्रॉपर्टी को देखते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, ये कैटलिस्ट जैसे वर्क करता है। मतलब क्या, अगर मानो किसी रिएक्शन में इसको डाल दिया जाए ना, स्पीड बढ़ा देगा, कुछ ना कुछ ऐसे करेगा। तो आप लोग को शायद हैबर प्रोसेस पता होगा। अमोनिया बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, हैबर प्रोसेस। इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं कौन सा यूज करते हैं, आयरन। एक होता है H2SO4 मैन्युफैक्चरिंग। हम H2SO4 कैसे बनाते हैं, कांटेक्ट मेथड से। और उसमें कैटलिस्ट क्या यूज होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। पता है क्या आप लोग को? यस सर। नो सर। सर हैबर प्रोसेस क्या होता है? आप लोग अमोनिया भी बनाए हो, N2+3H2 हाँ सर, अमोनिया बन जाएगा। 2NH3। इसमें जो कैटलिस्ट होता है क्या यूज होता है, आयरन। भूल गई। आप बताओ, ये अगर हम कैटलिस्ट नहीं डालते हैं ना, आप लोग कभी हम कैटलिस्ट नहीं डालते हैं ना, ये मानो 1 घंटे में बनता है, लेकिन अगर कैटलिस्ट डाल दे तो कितने मिनट में बन जाएगा, क्या पता 20 मिनट में बन जाए। बोलो। एक और मैं एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे कि आप लोग खाना बनाते हो तो प्याज वगैरह अगर डालते हो तो अगर नमक डाल दोगे तो जल्दी से हो जाता है। यस सर। बिल्कुल यार, वैसे ही अब आप लोग समझे लग रहा है। ये देखो, ये कॉपर जो यूज होता है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब समझते हो क्या आप लोग? वाटर का रिमूवल। यस सर। जैसे मानो ये हमारे पास अल्कोहल है, अगर हम इसमें कॉपर डाल देते, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है, वाटर का रिमूवल। यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो दोनों मिला के वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हो, ये एलॉय देखो, एलॉय में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि ब्रॉन्ज का होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट होता है। ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर 75 से 90% ले लो, और ये ले लो, टीन ले लो 10 से 25% के आसपास, तो आपका ब्रॉन्ज बन जाएगा। ये जो हमारी ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट की ही खासियत है। अगर ये नहीं होता तो आप बताओ एलॉय बना पाते क्या? नहीं सर। नहीं बना पाते। ब्रॉन्ज ले लो, ब्रास ले लो, और भी क्या, जर्मन सिल्वर ले लो,
और भी मैं बताता हूँ, ये क्रोमियम स्टील ले लो, निकल स्टील ले लो, स्टेनलेस स्टील ले लो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 24, ये नाम सुना है क्या आपने, 24 कैरेट? यस सर। यस और सर, नो सर। अरे गोल्ड का नहीं सुना है, ये 24 कैरेट सर जिसमें बिल्कुल प्योर रहता है, जो बिल्कुल प्योर देखो 100%। लेकिन अगर अगर मानो प्योरिटी कम रहे, 18 कैरेट का रहा है, फिर 22 कैरेट का रहा है, तो उसमें क्या होगा, कुछ सिल्वर भी ऐड होगा, कुछ कॉपर भी ऐड होगा, और हमें पता ही नहीं चलेगा। कंफ्यूजन? नहीं सर। कंफ्यूजन सर ये लर्न करना है क्या हमें? क्या? ये लर्न करना है टेबल? हाँ, कुछ याद करना है यार। देखो होता क्या है कि ये नीट वगैरह, नर्सिंग वगैरह का बहुत ही, देखो सिलेबस तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन ना जितना होता है हर एक चीज का पढ़ना होता है, हमें हर एक चीज का पढ़ना होता है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखो, आगे देखते हैं। अब आओ कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डी ब्लॉक में कुछ कंपाउंड है, जैसे कि हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है। फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो इसको बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, MnO2 लेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं पैरोसुलाइट। पैरोसुलाइट क्या होता है, ये मैंगनीज का ओर होता है, मैंगनीज का ओर। हम इसमें डाल देंगे K2CO3 डाल दो, या फिर KOH डाल दो, और इसको क्या कर दो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म कर दो। तो क्या होगा हमारे पास, KMnO4 बन जाएगा। और यह भी KMnO4 क्या है, डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्लोरीन डाल देंगे और पानी डाल देंगे, तो हमारे पास KMnO4 बन जाएगा। आप बताओ KMnO4 का कलर क्या होता है, शायद आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कॉलेज में, स्कूल में। सर ब्लू। पर्पल कलर का होता है ये, का होता है। सर तो देखो हमारे पास एक KMnO4 बन गया। तो थोड़ा सा ये लोग याद कर लेना आप लोग। कई तरीके हैं, 3 तरीके हैं बनाने के। पहला तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है, और तीसरा तरीका ये है। कंफ्यूजन क्या किसी को? पढ़ लेना आप लोग। एक होता है परमैंगनेट, देखो एक होता है परमैंगनेट और एक होता है मैंगनेट। तो जो मैंगनेट होता है ना, उसमें क्या होता है, MnO4 2 माइनस होता है। जैसे देखो यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे माइनस है। और जो परमैंगनेट होता है ना, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, MnO4 माइनस होता है। जैसे हम इसको अगर मानो कोई मैंगनेट है केवल, तो हम इसको क्या लिखेंगे, K2MnO4 ऐसे लिख देंगे। अगर कोई परमैंगनेट है तो क्या लिखेंगे, KMnO4 लिखेंगे। अब देखो K2MnO4 में क्या सीन है, इसलिए सीन है क्योंकि इसमें 2 माइनस है और इसमें एक ही माइनस है, इसलिए इसको हम परमैंगनेट बोलेंगे, और इसको केवल क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो परमैंगनेट की। और मैग्नेट और मैग्नेट, अगर MnO4 2 माइनस हुआ, 2 माइनस, आप बताओ इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2K प्लस प्लस MnO4 2 माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे आप बताओ। यस बनेगा। तो जहां भी 2 माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा, केवल सिंपल मैग्नेट हो गया। लेकिन अगर सिंगल माइनस आया तो क्या होगा, परमैंगनेट होगा। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, परमैंगनेट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे KMnO4 है। KMnO4 के 750 केल्विन पर अगर इसको मैं हीट किया तो क्या बनेगा, K2MnO4। देखो परमैंगनेट को हमने 750 पे हीट किया कि सिंपल मैंगनेट बनेगा, MnO2 बनेगा और O2 बनेगा, ठीक है क्या। लेकिन और भी ज्यादा गर्म किया, रेड हीट कर दिया, तो K2MnO3 बन जाएगा, ठीक है क्या। अगर हम इसको नाम क्या है, K2MnO3? इसका नाम नहीं पता है, इसका नाम नहीं पता है, मैं देख के बता दूंगा आप लोग को, इसका नाम नहीं आइडिया। सर जैसे ये ऊपर आपने रिएक्शन करी है, उसको याद करना है। हाँ जी बिल्कुल, आप लोग को याद करना है। ये जैसे मानो कि मैंने 2 ही 3 कंपाउंड लिए, ज्यादा कंपाउंड नहीं लिया, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बस वही लिया मैंने। तो इसमें सर जी क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछ सकते हैं? हाँ ये पूछ सकता है कि देखो मानो 4 रिएक्शन दे दिया, पूछ दिया कि KMnO4 बनाने का सबसे अच्छा मेथड कौन है, यानी कि सही मेथड कौन है। तो आप लोग को रिएक्शन याद होगा तभी तो मेथड बता पाओगे ना। तो बोलो। सर सबसे अच्छा मेथड यही है ना जो आपने बताया है? अच्छा मेथड नहीं, सही मेथड, करेक्ट अच्छा मेथड। सही, वो पूछ देगा, करेक्ट मेथड पूछ देगा, समझ गए। ठीक है सर। बिल्कुल। अब देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख लो। इसको अगर हम KMnO4 को
अगर हम KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमारे पास K2MnO4 मिलेगा, यानी कि मैग्नेट वाला मिल जाएगा। कर लोगे क्या ये आप लोग? जी सर। कर लोगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, K2Cr2O7, फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे। सिंपल सी बात है, हमारे पास क्रोमाइट ओर ले लेना, नाम तो सुना होगा ना क्रोमाइट ओर का। यस सर। यस सर। क्रोमाइट ओर ले लेना, इसमें आप लोग क्या डाल देना, सोडियम कार्बोनेट डाल देना, Na2CO3 डाल देना और ऑक्सीजन डाल देना, और सिंपल आपके पास क्या बन जाएगा, Na2CrO4 बन जाएगा। अब होता क्या है कि जो Na2CrO4 है, Na2CrO4 है, इसको फिर से लेना और आप क्या कर देना, H2SO4 के साथ मिला देना, तो आपके पास क्या मिल जाएगा बताओ यार, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। कंफ्यूजन क्या किसी को? सर इनका मैकेनिज्म नहीं है। अरे देखो, मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में होता है, इनऑर्गेनिक में नहीं होता है। इनऑर्गेनिक में होता है, लेकिन यार याद मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता उसका, क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो आप लोग पढ़ लेना यार, पढ़ लेना। बस यही तक है। मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ आप लोग को, जैसे कि जस्ट 1 मिनट रुको, मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, जस्ट 1 मिनट बच्चों। एक मिनट आप लोग होल्ड पे ही रहना। होल्ड पे रहो आप लोग। किसी को कुछ पूछना है कुछ भी? आप लोग को देखो यार, प्रैक्टिस ही मेन जरूरी है। मैं सर कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या चीज, इसमें थोड़ी कन्वर्जन, वो तो ऑर्गेनिक में आता है ना कन्वर्जन। दिख रहा है क्या नो नोट सर, पे? डी ब्लॉक में भी ऐसे कन्वर्जेंस। देखो ये दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। बिल्कुल ध्यान देना। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ लेना आप लोग, एटॉमिक रेडियाई पढ़ लेना, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लेना, और मैग्नेटिक मोमेंट आप लोग को निकालने का बताया हूं मैं, n+2, और यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ देखो अगर सर सिंपल, हाँ जी बताओ। ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है ना, मतलब जो हाँ आपने। हाँ बिल्कुल, आप समरी बोल सकते हो। ओके सर। और देखो ये इतना इतना इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है क्या? इतना इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, इफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स आयन इज कलर्ड। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, कलर होगा, और उसमें dd ट्रांजिशन होगा, ठीक है क्या? और वो पैरामैग्नेटिक होगा, ये आप लोग को पता है। ये देखो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर कलरलेस ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी। जब dd ट्रांजिशन होगा ही नहीं तो कलरलेस होगा, पढ़ लेना आप लोग। ये ओके देखो सर। सम एलॉय, देखो ब्रांस दिया हुआ है, ब्रॉन्ज दिया हुआ है, बेल मेटल दिया हुआ है, गन मेटल दिया हुआ है, मोनल मेटल दिया हुआ है, पढ़ लेना आप लोग, जो मैं ट्रिक लगाया हूं। एक और चीज देखो, द ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मानो ट्रांजिशन मेटल है, हम जैसे कि मानो Mn ले लिया, ठीक है क्या? अगर अगर ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ तो अब बेसिक होगा। जैसे मानो मैंने MnO4 ले लिया, और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया मैंने MnO4 माइनस ले लिया, मैंने MnO2 ले लिया और MnO4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ठीक है? तो अगर ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो बेसिक नेचर शो करेगा, लेकिन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो कौन सा शो करेगा, एसिडिक करेगा। तो एसिडिक नेचर। इसको मैं एसिडिक बोल सकता हूं, इसको मैं बेसिक बोल सकता हूं, लेकिन अगर मिडिल वाला कोई होगा तो क्या शो करेगा, एम्फोटेरिक। यानी कि बिल्कुल क्लियर है क्या बात है सबको? यस सर। बिल्कुल। ये प्रिपरेशन आप पोटेशियम पर मैग्नेट, देखो पोटेशियम पर मैग्नेट आप लोग यहाँ से प्रिपेयर कर लेना, आप लोग को बता दिया हूं मैं बेसिक। ओके सर। और भी मैं इसको जूम करके देखता हूँ। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी पढ़ लेना आप लोग, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी, ये भी मैंने बताया, ज्यादा कुछ नहीं बताया।
और F ब्लॉक मैं क्या बताऊंगा, देखो ये MnO4 माइनस और Cr2O7 2 माइनस आर कलर्ड, ये दोनों कलर कंपाउंड होते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ये आप लोग याद रखना, इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता है, इसमें कौन सा ट्रांजिशन होता है, चार्ज ट्रांसफर। ये याद रखना आप लोग, चार्ज ट्रांसफर। सर में डिफरेंस क्या है? क्या वो आप लोग मिल सकता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिलेगा और काफी बीएससी लेवल का है, तो अभी बस आप लोग इतना जानो। चार्ज ट्रांसफर अलग होता है, अब एक होता है LMCT MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज, तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो ये मत ध्यान दो। और 8वें पॉइंट से क्या होता है, एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है, जो हम लोग क्या करेंगे कल पढ़ेंगे, ठीक है क्या? यस सर। जी सर। ये देखो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, कर लोगे क्या आप लोग? ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें एफ ब्लॉक का भी कुछ मिक्सिंग है, इसलिए मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ, और ये कल पढ़ लेंगे ना, फिर कल बताएंगे हम इसको। देखो और भी मैं सीधा क्या बोलता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे लाता हूँ। किस पे आता हूँ? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। हाँ जी बताओ सर जैसे आप जो क्वेश्चंस भेजते हो नीट लेवल के नहीं है, मतलब ये तो सीबीएसई और एनसीईआरटी। अरे सीबीएसई एनसीईआरटी यार आप बताओ, सीबीएसई एनसीईआरटी से ही तो नीट पूछता है ना? यस यस सर। सर, बट प्रीवियस ईयर नीट के वो ज्यादा बेस्ट रहते हैं ना। क्या? जैसे प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चंस रहते तो ज्यादा बेस्ट रहते आई थिंक। बताऊं आप लोग को, जैसे देखो आप लोग के पास, सबके पास फोन है, मेरे पास एक एप्लीकेशन है नीट केमिस्ट्री 35 ईयर, आप लोग प्ले स्टोर पे जाना, नीट केमिस्ट्री 35 ईयर, उसमें 35 ईयर के यार पूरा का पूरा क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको उसमें। चैप्टर वाइज? क्या चैप्टर वाइज? हाँ चैप्टर वाइज मिलेगा, प्रीवियस ईयर भी मिलेगा, आप जो भी सीक्वेंस ढूंढोगे वो मिलेगा। नीट केमिस्ट्री, बताना। नीट केमिस्ट्री 35 ईयर। मिल तो जाता है सर, एमटीजी की बुक में ही तो है। क्या? एमटीजी की बुक जो हमें दे रखी है, मटेरियल जो दे रखा है, प्रोवाइड कर रखा है, उसके अंदर भी है। फिर अच्छी बात है यार, आप लोग उसमें से, आप लोग जहां से प्रैक्टिस करो, लेकिन करो, मैं ये बोलना चाहता हूं, आप लोग जहां से प्रैक्टिस करो, इतना भी याद रखना कि हर संडे आप लोग का टेस्ट होगा, बेस्ट करना है उसमें, क्योंकि एक घंटे में एक दिन में मैं इतना ही करा सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं करा सकता, ये आप लोग को भी पता होगा। बोलो। यस सर। मैंने, हाँ जी, इसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, काफी सारे क्वेश्चन। देखो ये पूछ रहा है आयरन एक्साइबिट +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैंने बता दिया आप लोग को। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस एक्साइबिट कलर इन एक्वस सॉल्यूशन, कौन सा है जो कलर शो करेगा। अब आप लोग इसमें कैसे पता चलेगा कौन सा है कलर शो करेगा, ये बताओ। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बिल्कुल, तो देखो स्कैंडियम जो 3+ है, स्कैंडियम 3+ में आपको, इसमें कोई भी पेयरिंग वाला, इसमें डी इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, जब डी इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं तो डी ट्रांजिशन होगा नहीं, जब डी ट्रांजिशन होगा नहीं तो भाई सीधी सी बात है, खत्म बवाल। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ये सब कर लेना यार, कोई टफ नहीं है। देखो इसमें लैंथेनियम और उसमें भी आ गया, ल्यूथेरियम भी आ गया, तो एफ ब्लॉक आ गया, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस आज कर लो, कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे। जो क्वेश्चंस डी ब्लॉक के हैं वो आज कर लो, कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है क्या? यस सर। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बारे में पढ़ लेना, आप लोग पढ़ लेना, मैं पूरा नहीं बता सकता, बस आप लोग को पढ़ना ही है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये एफ ब्लॉक आ गया, इसको तो छोड़ ही दो, अभी कल करेंगे। सम एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, यानी कि दोनों के मिक्सिंग का है, दोनों के मिक्सिंग का है। जैसे देखो हमारे पास और भी क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहाँ गया, ये देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ये देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं, जैसे देखो कहाँ गया ये दिख रहा है क्या आप लोग को, क्या लिखा हुआ है 170 क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? यस सर दिख रहा है। पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी, ट्रांजिशन एलिमेंट जो देखो +3 सिंपल सी बात है, देखो कोई एक एलिमेंट है, मान लेते हैं उस एलिमेंट का नाम x है और उस पर +3 चार्ज है, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इतना है 3d5। तो ये पूछ रहा है कि वो एटॉमिक नंबर क्या है, आप बताओ +3 का क्या मतलब है, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसके में से? यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s2 से निकला होगा और 1 इलेक्ट्रॉन 3d5 से निकला होगा, अगर हम तीनों इलेक्ट्रॉन जोड़ दें
तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दिया और 1 इलेक्ट्रॉन 5 से इसको 6 बना दिया। तो आप बताओ अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ू तो मुझे इन दोनों को जोड़ के मुझे 26 मिल रहा है। तो Yes, sir, 26 भी किसका होता है? 26 किसका होता है? आयरन का होता है। तो यहाँ पे देखो 26 सही है। कंफ्यूजन क्या किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। कर लोगे यार, आप लोग कर लोगे, कोई टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा करना अच्छे से। ये देखो ये सब उसके बारे में दिया हुआ है यार। ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड आर्गुलर एंगुलर ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू। अरे सीधी सी बात है यार, Cr3+ के बारे में पूछ रहा है। आप बताओ क्रोमियम 3+, इसका क्या होता है? 4s1 और 3d5 होता है। हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसमें के में से निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन इसके में से निकाल दो, क्या होगा? 3d3 होगा क्या? यस 3d3 होगा। तो आप d ऑर्बिटल में 5 भर दो, इलेक्ट्रॉन भर दो यहाँ पे 1 2 3। तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 3 + 2 क्या होगा? √3 और 5 यानी कि √15। जल्दी से बताओ √15 का क्या होगा? सर हाँ जी आपने 3D में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले ना, हाँ। बट वो तो हाफ फील्ड स्टेबल है, तो कैसे? देखो हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहला इलेक्ट्रॉन किसके में से निकल जाएगा? वो तो फिक्स है। एस में से। इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से ही निकल सकता है यार, भले ही से कितना स्टेबल हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से ही निकलेगा, और कोई ठीक है ऑप्शन तो है नहीं। तो आप बताओ √15 की वैल्यू क्या होगी? 3.87 होगी। यस सर। कर लेना यार, आप लोग कर लोगे क्या? ये पूछ रहा है जी सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो एसिडिक होगा, मिनिमम होगा तो बेसिक होगा, बीच वाला होगा तो क्या होगा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होगा। मुझे नहीं लग रहा कंफ्यूजन होगा किसी को। और भी नो सर। कर लेना है, थोड़ा सा कोशिश करना आप लोग, क्योंकि इसमें पता है क्या सबसे अच्छी बात है कि इसमें आंसर की भी दिया हुआ है और हिंट भी दिया हुआ है। हिंट दिया हुआ है कि आप लोग कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे। देखो जैसे मैं कोई एक हिंट के बारे में बताता हूँ। पहला हिंट देखो, पहला हिंट इसमें क्या दिया हुआ है कि ओनली 10 ग्रुप 3 to 12 प्रेजेंट इन डी ब्लॉक इन ट्रांजिशन एलिमेंट एंड द इलेक्ट्रॉन आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन डी ऑर्बिटल। ये पूछ रहा है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो 3 से जो हमारा जो ग्रुप 10 है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं वो। अरे क्या पूछ रहा है यार, एक मिनट, ये क्वेश्चन पता नहीं क्या है, छोड़ो। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+ ये वाला होगा और कॉपर 1+ ये वाला होगा, शायद आप लोग जानते होगे। बोलो। यस सर। कर लेना आप लोग यार। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, डाउट हो तो पूछो, आप लोग प्रैक्टिस करो। डी सर आपने केमिस्ट्री से रिलेटेड कोर्स कर रखा है मतलब? क्या? सर आपने केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई कोर्स कर रखा है?